अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे डिवीजन, और वो आप सबको आती है, मुझे पता है। लिखवाएगा क्या है जी, क्वेश्चन क्या है? +4 -4, अच्छा +4। ये जो चीज लिखी हुई है ना, अब आपने मुझे समझे बगैर आगे नहीं जाने देना। क्या 4x⁴ उसका स्क्वायर रूट है, इसकी फैक्टराइजेशन करें। क्या 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, ये एक्सरसाइज नंबर 4.3, ठीक है। इसको अलग करें, 2 का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये सारे काम अब पीछे करवा के अलग अलग कर। अब आप ये भी पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा ये रूल है, स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b। इसका आंसर क्या आ गया? 2x, x आंसर है 2x। मसला नहीं है, ये स्क्वायर रूट लेने का मतलब है मैं अब यहां इसको लिख सकता हूं इन दोनों को यहां, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना जरा, 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई इस स्टेप का डिवाइजर ये और क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 2 का स्क्वायर कितना होता है और x के स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये भी 2 + 2 4 हो गया। ले बची मैंने। अब ये कैसे यार, मैं ये भी बता देता हूँ। 2 × 2 4 हो गया, इन दोनों की बेसिस सेम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी समझने में रूल लिख देता हूँ साथ, आगे चले नहीं समझे, ये आ गया, ठीक है। इसका साइन चेंज करें, ये जाएगा कट। नेक्स्ट स्टेप में भाई डिवाइजर को बनाना होता है। कैसे? इसका 2 टाइम लिखेंगे। क्या इसका 2 टाइम कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, सिर्फ 2 से, तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर। समझ आया? ये जो अब डिवाइजर है, नेक्स्ट डिवाइजर इससे बनेगा। इसका 2 टाइम यहां डालें, इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से, 4x स्क्वायर आएगा, वो यहां डालें। प्रॉब्लम किसी ठीक है, लाजमी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बच्चे शुरू से कहते तो मैं आपको सारे स्टेप करवाने के लिए तैयार था, ताकि मैंने 3 दफा ये आ गया। अब बाजी इस सारे को नीचे कर 12x का क्यूब, प्रॉब्लम किसी को। अब इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करना। अब यहां पे क्या ऐड होगा, और हमें कैसे निकालना, इसको ऊपर रखना, इस पे डिवाइड करना। अब डिवाइडर नेक्स्ट, यहां पे तो पहले मैं स्क्वायर लेकर बाकी मैं ऐसे निकालता, इसको ऊपर रखो, क्या जी 12x क्यूब, ठीक है। और इसके रेसिप्रोकल से मैं कह रहा था मल्टीप्लाई कर ले 4x स्क्वायर के, तो रेसिप्रोकल क्या 1 डिवाइडेड बाय 4x, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 1 बच जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, 3 पॉजिटिव है दोनों के साथ, पॉजिटिव भी आंसर आएगा, ठीक है। तो 3x आ जाएगा। अब बच्चे इसको क्या करना है, आपने यहां पे भी ऐड करना है और यहां पे भी ऐड करना है। अब इस 3x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर, और यहां ये अभी तूने डिवाइडर बनाया है। डिवाइडर बनाने के 2 स्टेप है। पहले टर्म जो आ रही है पीछे वाले का 2 टर्म आ रही है, और आगे वाली टर्म क्या करनी है, इसको पकड़ना 2 टाइम लिख के, इसको पकड़ना और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, फिर ये आएगा, इसको ऊपर भी लिखना नीचे भी लिखना। अब क्या कर, इस पूरे के साथ इस +3x को मल्टीप्लाई कर, 4x का स्क्वायर +3x, अंदर जाकर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से, ठीक है। तो 12x का क्यूब +9x का स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को पूछते जाओ, 12x का क्यूब, साइन चेंज करो, ये कट जाएगा, ये -9 है, तो +1 में बड़े का साइन आएगा, 8x² -12x प्लस। अब नीचे डिवाइजर बनाने के कितने स्टेप है, 2 स्टेप। ये अब वैसे ही आएगा क्योंकि अभी हमने ये डाला था, ठीक है। जो रीसेंटर उसका 2 टाइम 4x के वैसे आएगा, प्लस इसका 2 टाइम के 6x। अब क्या करें, इसको पकड़े, हाईएस्ट डिग्री टर्म ये, आगे क्या ऐड करेंगे, इसको ऊपर रखें, इस पे डिवाइड, क्या है -8x²
मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4x²। ये कट गया स्क्वायर से, 4 1 4 4 2 रहे। पहले साइन लिखे, दोनों के साइन डिफरेंट है, माइनस आएगा -2 यहां भी डालेंगे और यहां पे भी डालेंगे। अब इस -2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई, ये कहां से आया, मैं यहां से डाल, ये इधर से, ये डाला मैंने, समझ आ गया। अब -2 से पहले माइनस बाहर रखो, 4 to the 8 x²। अब इनके साइन चेंज कर माइनस से, प्रॉब्लम कीजिए भाई, इसको उठाओ वहां जाकर साइन चेंज कर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा ये आंसर क्या लिखे जी, हैंड्स स्क्वायर रूट ऑफ ये मैंने ये लिखा ये, ठीक है। और आंसर आ गया ये ऊपर जो ये सोल्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है। ये नीचे वाला बाद में मुझे प्रॉब्लम हो गया। अब मुझे समझ आ गया कि आप पूछेंगे तो चलो मुझे पता चल गया ना कि आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लीजिए, क्लियर हो गया। और यही आंसर, और ये वो कहां से है बेटा, मैंने ये डिवाइजर ऊपर लिखा था, चेक करें -2 तक। ये याद है, समझ आया ये क्या बेटा, इस -2 को पकड़ के सारे से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया, एट द लास्ट आपके पास ये रिजल्ट आया, और इसी को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। समझ आया, साइन चेंज किए, काट दिया, ये रिजल्ट है। और किसी को कुछ पूछना सो आगे आ जाए जी, बुक की एग्जांपल्स से थोड़ा बाहर निकले। अल्लाहु अकबर। यूज डूइंग मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बेटे सारे सवाल आप कर सकते हैं। इसको देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना, डिसेंडिंग में करें, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, प्रॉब्लम सुन रहे हैं। अब ये पहला सवाल जो है ना, ये देखें, x की पावर 2 1, क्या आगे, क्या आगे, क्या y की पावर 2 है ना, फिर 16, फिर 24y, कैसे करोगे इसको बताओ। बोलिए, सही लिखा हुआ? अच्छा, इसको कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होने लगी इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसे ही लिखा। पहले का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ना, ठीक है। पहले का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2x आएगा, फिर नीचे उतारेंगे, फिर डिवाइड जब करेंगे तो उसे 2 टाइम्स x से, 4 टाइम्स x से, तो जो आपको नई चीज मिलेगी वो क्या होगी, 3 ठीक है। इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 4x पे, तो x से x कट जाएगा, 3y आएगा, ठीक है। समझे नहीं समझे, क्लियर हुआ। फिर 3y का स्क्वायर भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ ये। 3y ऐड भी करेंगे, 3y ऊपर भी लिखेंगे, तो 3y होल स्क्वायर भी आ जाएगा, ये हो गया। समझे नहीं समझे। फिर उसके बाद जो आप नीचे निकालेंगे वो 6y आएगा नीचे, और फिर आप इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आप प्रोसेस करें चलेगा। और नीचे 5वां सवाल जब हो, तो मैंने पहले ही आपको दूसरी एग्जांपल करवाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ठीक है, सारा तरीका का वही होगा। ये देखें, उन्होंने कहा अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर, ठीक है, फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर।
जब कोई भी एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है तो रिमाइंडर में क्या बचता है? आखिर पे डिवीजन मेथड में 0 बचता है ना। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर थी, ये चीज, ये इसका स्क्वायर थी, इसका स्क्वायर थी, तो रिमाइंडर में क्या बचा? रिमाइंडर विल बी 0। समझे नहीं समझे? तो बेटा आपने ये कंडीशन लगा देनी है और जो चाहेंगे फाइंड कर सकते हैं, के भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपका अननोन होगा डिवीजन मेथड से करेंगे। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ठीक है, फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। एक ये हो गया। दूसरा सुने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एन फॉर विच फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। वही सवाल है, एक ही बात, दोनों एक ही तरीके से होंगे। सुन रहे हो? अब यहाँ पे दोनों फाइंड करना है, यहाँ पे एक फाइंड करना है, यहाँ पे एक फाइंड करना है, यहाँ पे दोनों फाइंड करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बेटा पेपर में पूछा जाता है, या एग्जाम्पल, या ये पूछेंगे या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? या ये सवाल पूछेंगे या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछेंगे, ठीक है, वो पूछेंगे। अब मुझे बताएं, एग्जाम्पल करूं ये करूं, ठीक है, ठीक है, आप जो कहेंगे, ठीक है, मैं पहले एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, फिर ये समझाता हूँ, ठीक है, पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर ये भी समझ लो। फर्क दोनों में कोई नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, एक ही चीज होगी, ठीक है। समझ आया नहीं यार? आप मेरे से ये करवा लें या एग्जाम्पल करवा लें, बात फिर एग्जाम्पल मैं वहां से समझा दूंगा आपको। चले जी, पहली बात है, जब मुझे देखने दो कि मुझे पहले आपका तीसरा चौथा सवाल है, उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल है, तो पहले उसको भी देख लेते हैं। ये टू गई, ये एग्जाम्पल 5, टू मेक द एक्सप्रेशन ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड टू इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपने फाइंड, समझे नहीं समझे? शुरू करें, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले तीसरे सवाल से कोई एक मेरे से करवा ले, नहीं करवाऊंगा। तीसरा सवाल क्या आपका? ये पहला कहते हो, पहला करता हूँ, लास्ट कर दो, लास्ट सेकंड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मुझे पता था ये क्या नाम, सेकंड। देख सवाल लिखवाएं जरा मुझे जी। सॉल्यूशन गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर एक्स की पावर पहला स्टेप क्या, इसका स्क्वायर रूट लो जी। स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं? ये आएगा x की पावर 4, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लिया, अलग अलग कर लिया, आंसर आ जाएगा x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर। इधर बिठाना, इधर बिठाना, सब समझ आते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगी x की पावर 4, साइन चेंज हट गया। नीचे वाले स्टेप में इसका 2 टाइम डालेंगे। अब इसको नीचे लिखेंगे -4x का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस kx प्लस 9। ठीक है जी, इसको ऊपर रखेंगे, इस पे डिवाइड कर लेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4x का क्यूब मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, कटेगा 2 आएगा, 1 कटेगा, तो साइन डिफरेंट है -2x। इधर भी लिखें, इट वाज 2x का स्क्वायर है ना, -2x, इधर भी। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करें, -2x मल्टीप्लाई किसको, अल्लाह अकबर, ये है ठीक है जी, पक्का। पहले तो माइनस को बाहर रखें, 4x का माइनस, साइन चेंज करें, डालें यहाँ -4x क्यूब, अच्छा बड़े का साइन आएगा 6x स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडर बनाया, इसके 2 टाइम नीचे उतारा, फिर इस सारे को नीचे उतारा, इसको पकड़ा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके आंसर है -2x। उसे यहाँ पे भी डाला,
और इसको पकड़ के -2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। नीचे लिखा साइन चेंज काट दिया, ये रिजल्ट है। अब फिर नीचे डिवाइजर बनाने जा रहा हूं, ये एज इट इज आएगा। अब जो नई चीज लिखी थी -2x लिखा था, इसका 2 टाइम लिखो 4x। अभी भी बात समझ नहीं है, क्लियर हुआ? अब बेटा क्या करना है, ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ये भी हाईएस्ट, इसको ऊपर रखें, इससे डिवाइड कर लेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लें। क्या करने जा रहे हैं, cos 6x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय, क्लियर हुआ? 2 1 2 2 3 6 x स्क्वायर बेटा प्लस 3 है, ठीक है। ऐड भी करेंगे ऊपर भी और डिवाइजर में भी। अब इस सारे को जो +3 लिखा ना, इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। समझे हो? नहीं समझे मेरे ख्याल में। +3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, -4x 2x का स्क्वायर माइनस, क्लियर है? पक्का? क्या आएगा, क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन करें, 6x स्क्वायर माइनस 12x। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा देखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस है माइनस, -12 प्लस 9, ठीक है, -12x प्लस, साइन चेंज करना बेटा, ये मत काटना। अब गौर से सुनना, नीचे पता क्या आएगा, नीचे पता क्या आएगा, -kx प्लस 12x। समझ आ गया? इसको मैं लिख सकता हूं, x कॉमन ले ले, -k प्लस 12 टाइम्स x। जी जी बेटा, बिल्कुल पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रिमाइंडर, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम किसी, क्लियर हो गया? ये आपका आर है, एनी कंफ्यूजन? अब अगर आप चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसको भी कटना चाहिए था ना, तो k की जगह पे क्या होना चाहिए था, मतलब इन दोनों का ये कोफिशिएंट कितना आना चाहिए था, 0। देखिए इसका कोफिशिएंट, देखें इसका कोफिशिएंट ऊपर था 6x स्क्वायर, नीचे क्या है -6x स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ये आया था। अगर x स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 6 माइनस 6x स्क्वायर। हम चाहते हैं ये भी करता तो रिमाइंडर 0 आता, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो क्या आपके x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। ये कांस्टेंट टर्म थी, उसका कोफिशिएंट भी क्या आ गया, 0। अगर इसका कोफिशिएंट भी क्या हो जाता, तो 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो किसको 0 होना चाहिए, समझे नहीं समझे? इसके कोफिशिएंट कटने चाहिए ना, इसके कोफिशिएंट कटने चाहिए थे ना, ये नहीं कटने चाहिए थे। ऊपर वाले का कोफिशिएंट -12, k की जगह पे 12 होता, आंसर 0 होता ना, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, इसको, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है, आगे देखें। फिर आप यहां लिखें फार, क्या सवाल क्या था, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 लिखवाएं जरा, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 10x प्लस k माइनस kx प्लस 9 विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ कौन -k 12 x इज इक्वल टू, सारे को 0 करना, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, क्या करेंगे, -k इज इक्वल टू 0 या x 0, समझे हैं? ये नहीं समझे, प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, सो यहां से क्या रिड्यूस हुआ, k को उधर ले जाना, 12 इसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर क्या, बट इट विल बी नॉट 0, हमने इसको 0 नहीं लेना,
समझे नहीं समझे? एनी कंफ्यूजन? या आप सिर्फ और सिर्फ ये भी ना लिखते, ये भी ना लिखते। पता है क्या, हम इक्वल पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन यूज करें ना, तो दोनों साइडों को, अब यहाँ पे भी 0x है असल में, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, असल में यहाँ पे हमने, अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, -k + 12 टाइम्स x। यहाँ पे ये 0 है ना, असल में इसके साथ x है, तो आपने कहा ना कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, या बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल पॉलिनोमियल, राइट? Definition of Definition of equal इक्वल पॉलिनोमियल्स क्या आएगा? इसका कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट के बराबर होगा ना, तो -k + 12 will be 0. This implies that to 12. समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा जी, उसके बाद ये आपका चौथा सवाल है, जो आप कहेंगे मैं वो आपको सॉल्व कर दूंगा। दूसरा ही करेंगे इसका, लिखो 49x की पावर 4 minus 70x cube plus 109x square 109x square plus lx minus ln। इसका स्क्वायर रूट ले 7x स्क्वायर आएगा जी। दूसरा प्रॉब्लम है, मैं सेट कर दूं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 49 x की पावर नीचे x की पावर सही है लिखने में बेटा, आगे चले। टू टाइम लिखे 14, इसका 2 टाइम। अब यहाँ पे कुछ नहीं, कैसे लाएंगे इसको ऊपर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे। पक्का सुन रहे हो? तो 14 के टेबल में 70 आता है, किस पे? बिल्कुल ठीक है, 14 ठीक है बेटा, ये क्यूब है सर। पहली बात ऑप्शन में माइनस आएगा, 14 1 द 14 14 5 द माइनस, ठीक है, ये 70 एक्स स्क्वायर से बच जाएगा -5। समझ आ गई? अब इससे सारे को मल्टीप्लाई करो, -5x मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 70x स्क्वायर क्यूब माइनस साइन चेंज करें, बिल्कुल जी, -70x क्यूब -25 गुड लिखे। जी 25 निकाले इसमें से, हाथ दोगी है यार। मान 9 में से 25 माइनस की प्रॉब्लम, ये वैसे ही आएगा 14x 14 नॉट 4 -10x, ठीक है। अब इसको पकड़ेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, प्रॉब्लम दीजिए। सो जी 84 x स्क्वायर +6 ऊपर भी डालेंगे, नीचे भी डालेंगे। स्टेप पूरे कर लीजिएगा प्लीज।
सुन ले जरा, सुन ले गौर से। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 84x square plus minus 60x plus 35x. साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है? तो ये रहा 84, 84x square इसके कोफिशिएंट इक्वेट हो गए, है ना? इसके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, इनके भी 0 होना चाहिए। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? पक्का? अच्छा लिखवाएं। minus 60x प्लस 36, ये कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट के नीचे आएगा, ये इसके नीचे, ये काट गया। काट दिया। अब नीचे बेटे देखें, दोनों से x कॉमन लेना, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, l प्लस है तो 60 भी प्लस है, 60 नॉट 16, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, minus common दोनों से माइनस अगर मैं ले लूं कॉमन, m plus 36 मानते हो? का ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है? बात मेरी समझ आ रही है नहीं आ रही? गौर से सुने आप। फार क्या था सवाल, क्या था लिखवाना जरा? 49 49x की पावर 4 minus 70x cube plus 109x square plus lx minus l. will be a perfect square if, गौर से सुने, जो रिमाइंडर है r इज इक्वल टू 0। r क्या है? l प्लस 60 मल्टीप्लाई x minus m plus 36 m plus 36. इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर 0 है बेटा, आई कैन राइट इट लाइक दिस, l प्लस 60 मल्टीप्लाई x की पावर 1 माइनस m प्लस 36 x की पावर 0 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x की पावर 1 प्लस 0 टाइम्स x की पावर 0, Yes. ठीक है? दो पोलिनोमियल्स कब इक्वल होते हैं, याद रखना, याद रखना। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x और दूसरा क्या q ऑफ x, तो बेटा इनकी डेफिनेशन, इनकी इक्वालिटी की डेफिनेशन ये है, याद रखना, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है कि दोनों सेम वेरिएबल में पोलिनोमियल। पहली चीज, पहली कंडीशन क्या है? दोनों सेम वेरिएबल में पोलिनोमियल हो। दूसरी कंडीशन क्या, इनकी डिग्री सेम हो। दूसरी कंडीशन क्या? पहली क्या, वेरिएबल में सेम वेरिएबल में पोलिनोमियल्स होंगे, टू पोलिनोमियल इन सेम वेरिएबल आर इक्वल इफ नंबर 1 उनकी डिग्री सेम हो, नंबर 2 उनकी सेम डिग्री टर्म्स के कोएफिशिएंट सेम। दो बातें, नंबर 1 डिग्री ऑफ p ऑफ x is equal to degree of, और नंबर 2 कोफिशिएंट सेम डिग्री टर्म्स ऑफ p of x and RC। अब ये सेम डिग्री टर्म्स है, इनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो l प्लस 60 किसके बराबर आना चाहिए? 0। ठीक है? और माइनस m, ठीक है, माइनस m प्लस 36 किसके बराबर आना चाहिए? ये भी 0। ये डेफिनेशन ऑफ इक्वल पोलिनोमियल्स। समझ आ नहीं है? अब बेटा आप में से कोई बच्चा, ये तो मैंने आपकी समझ के लिए लिख दिया ना सारा कुछ, इसको शॉर्ट फॉर्म अगर आपने देनी है ना पेपर में, तो आप इधर क्या लिखेंगे मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म भी देता हूँ। यहां से बेटा आपका l आ जाएगा -60, ठीक है? आप इन दोनों की तरह साइन ओपन कर ले, -m -36 इज इक्वल टू 0, तो बेटा माइनस हम उधर ले जाए, m क्या आ जाएगा? -36
मानते नहीं मानते, इसको उधर ले जाए तो फिर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके इसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गई। आप सिर्फ ये लिख के ना, ये लिख के कहें दिस इंप्लाइज दैट, ये जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो हो जाए और ये भी क्या हो जाए, ये दोनों बात, बस ये बेशक आप ना लिखें। और मैं नहीं समझता जो हमारे पाकिस्तान में मैथमेटिक्स के हालात हैं कि हर बंदे की बात समझ में आपने लिखा क्या होगा। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं जी जीरो, तो बस ये आंसर। तो मेजोरिटी को लोग फॉलो करते हैं, कौन ठीक कह रहा है उसको लोग फॉलो नहीं करते। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि मेजोरिटी जो कर रही है हम वो करेंगे, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है। अच्छा कौन कर रहा है, बेहतर कौन कर रहा है, हम उसके पीछे नहीं चलते। हमारा प्रॉब्लम है, इस वजह से हम बर्बाद है। तो ये बेहतरीन भी बता दिए, असल जो रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी बता दिए, और तुक्का तो आपको पता ही है ना। बस आपने करना ये स्टेटमेंट लिख के ना, मेरे बच्चे आपने सिर्फ ये दिस इंप्लाइज का साइन डालना नहीं भूलना। बस इस दिस इंप्लाइज के अंदर आपकी जितनी मैंने गुफ्तगू की सारी इसके अंदर आ जाएगी। अगर कोई पढ़ लिखा मैथमेटिशियन होगा वो कहेगा बच्चे ने ये बातें बीच में लिख दी हैं, अब ये उसका काम है ढूंढे, दिस इंप्लाइड डाल के ये करना। समझे नहीं समझे? तो ये जो कोफिशिएंट है बेटा, अगर ये जीरो हो जाए ना रिमाइंडर के, ये तो बेटा रिमाइंडर जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाए और ये कोफिशिएंट भी क्या हो जाए, तो बेटा आपका रिमाइंडर जीरो। तो आपकी गिवन एक्सप्रेशन क्या परफेक्ट स्क्वायर है, वहां से एल भी निकालना है, एम भी निकालना है, चेक करें वैल्यूज यही है और चेक कर लो वैल्यूज यही है। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो मैंने ये कहा कि माइनस एम इधर जाकर प्लस एम होगा, ये इधर से बेटा मेरा क्या होगा, ये -36 यहाँ पे रहने दो और एम को उधर ले जाओ, एम प्लस हो जाएगा, ये चीज आएगी। इसको मैंने यूं लिख दिया कि एम मैंने पहले लिख दिया, तब -36 मैंने बाद में। प्रॉब्लम किसी बच्चे को यही है, यही होंगे इंशाल्लाह। आगे चले, क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन गौर से सुनते जाए। कहता है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ। समझे नहीं समझे? 3 क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे हैं और तीनों के हम जवाब देंगे। समझ आ रहा? पहली चीज गौर से सुने, देखो इधर सवाल मुझे, क्वेश्चन नंबर क्या जी? जी 9x की पावर 4 -12x का क्यूब प्लस 22x का स्क्वायर -13x प्लस 12। बेटा जी पहला स्टेप क्या है? स्क्वायर रूट लेना। अगर मैं ये लिख दूं तो किसी को मसला तो नहीं जी? पूछना ये कैसे आया? स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर नहीं लिया, स्क्वायर रूट लिया इसका, मल्टीप्लाई करा तो 9x की पावर साइन नीचे जा डिवाइजर हट गया -22, ठीक है। इसका 2 टाइम लेके नीचे लिखो। आप तो सबको समझ आ चुका है ना? अब इसको ऊपर रखो, इस पर डिवाइड कर लो, आंसर कितना आएगा? माइनस, अब सारे करें नहीं, ये कैसे हो नहीं मांगते? अच्छा -12x क्यूब ऊपर रखा, मल्टीप्लाई कर लिया 1 डिवाइड, साइन डिफरेंट है, कितना 2 आ गया, 1x आ गया तो माइनस। मैं प्रॉब्लम किसी को रिजल्ट ठीक लिखा हुआ क्या होगा? -2x मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा? माइनस बाहर है, पहले अंदर आएगा 12x का क्यूब, साइन चेंज करें, क्लियर? प्लस 4x का स्क्वायर -13x ये वैसे आएगा, ठीक है। इसको ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, बेटा +3 आएगा। मानते हो तो करता हूँ, ये स्टेप करूँ वो आपने करना, मैं आपका रफ वक्त में करूंगा चेक,
मैंने वो पहले स्टेप में ये रफ वर्क, दूसरे में ये था, तीसरे में ये था, मुझे नजर आना चाहिए प्रॉब्लम किसी को। अब +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 18x स्क्वायर आएगा। प्लस बिल्कुल ठीक कह रहा है, साइन चेंज कर -x, ये क्या आ गया आपका आंसर? नहीं यार, अब इस पे बात करेंगे बेटा, गौर से सुनिए। अब उन्होंने कहा व्हाट शुड बी एडेड, हमें इसको क्या करना है? 0 करना है। देखिए रिमाइंडर 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बेटा बात गौर से सुने, बात गौर से, हमने इसको 0 करना हो तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? समझो, इसके साइन चेंज करके बताने, जब ऐड करना तो ये कह रहा है इसमें x कम है और 3 ज्यादा है। जब ऐड करना हो तो जो कम हो उसको डाल दिया करो, जो ज्यादा उसको निकाल दिया, ठीक है? तो ये ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट किसको करना पड़ेगा? इसी को माइनस कर दो, तो साइन चेंज होके क्या ऐड हो जाएगा। इसी को सब्ट्रैक्ट, जो आंसर है उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बात को समझना। और ऐड किसको करना पड़ेगा? इसके अपोजिट को। एडिशन के लिए साइन चेंज करना पड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज, यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। अब यहां से निकाले, वो लिखवाए जरा सवाल, मुझे लिखवाए सारा का सारा। शुड बी परफेक्ट स्क्वायर इफ क्या होगा? r 0, r का था -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 3। अब पहले सवाल का क्या जवाब था? उसने पूछा था व्हाट शुड बी एडेड, तो बेटा एडिशन के लिए जो आंसर है उसका क्या ऐड करना है, तो इसको काटना पड़ेगा, ठीक है? 0 लाना ना, 0 लाना ना, 0। तो एडिशन के लिए इनके साइन चेंज करके बताओ, -x की जगह प्लस लिखो, आपने कहना x प्लस में -3 शुड बी एडेड टू मेक 1 पूरी डाल देना, 1 परफेक्ट स्क्वायर, पक्का? दूसरा आंसर क्या था? -x प्लस 3, यही सब्ट्रैक्ट होगा, इसी को माइनस करोगे तो 0 आएगा, वो शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक। और तीसरे सवाल का जवाब आपने निकाला क्या? x इज इक्वल सब क्लियर हुआ, समझ आ गया सबको? बेटा जी लेक्चर कंप्लीट हो गया, सिर्फ एग्जांपल थोड़ी सी देख लो प्लीज प्लीज प्लीज। ये नजर आ रही है? अब देखिए, ये सारा प्रोसेस आपको आता है। ये रिमाइंडर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या वैल्यू आ जाएगी? 2, -4 उधर जाएगा ना, 0 के 2 हो जाएगी, x 2 आएगा। अब बेटा अब मुझे एक बंदा बताए, ऐड किसको करना पड़ेगा? अंजिला ऐड, हाँ नहीं ना बच्चे, मैंने अभी बताया था कि साइन चेंज करना है, इसको 0 करना है, तो एडिशन के लिए जब इसको 0 करना है तो 2x ऐड करना पड़ेगा और -4 ऐड करना पड़ेगा, तो ठीक है 2x -4, ठीक है, शुड बी एडेड। और सब्ट्रैक्टेड का यही लिखो, -2x + 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वी शुड ऐड दिस टू द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है? क्लियर हुआ? फॉर मेकिंग द गिवन एक्सप्रेशन ए परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर शुड बी 0, तो ये नीचे लिखा उसने, ये बात पहले लिखनी चाहिए, नहीं यहाँ पे सॉल्व करें फिर लिखें। 2 आ गया, ये सब कुछ क्लियर है? अभी भी इस एक्सरसाइज पे किसी को कुछ सवाल है तो मैं क्या, जिसको समझ नहीं है, जिसको पहला सवाल है समझ नहीं यार बेटा, मैं जवाब दे रहा हूँ उसको,